नमस्ते बच्चों। नमस्ते टीचर। आज हम लोग कक्षा चौथी से गणित शाब्दिक प्रश्न से जोड़ घटाओ। अभी तक तो आप लोग ने बच्चों सिर्फ संख्याओं के माध्यम से जोड़ घटाना सीखा। अब शाब्दिक प्रश्न से जोड़ घटाना कैसे करना है वो हम करेंगे। आप लोग बच्चों एक बात ध्यान में रखना, जोड़ करना है जब कुल लिखा रहे जिस प्रश्न में, वहाँ पे डेफिनेटली जोड़ ही करना है, ये बात ध्यान में रखना। ओके, जैसे पूछता है ना कुल कितना आया, कुल कितना जमा, कुल कितना व्यक्ति, जहाँ पे भी कुल आए ना तो वहाँ पे जोड़ रहता है। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है बच्चों। आगे ये प्रश्न है। पहला प्रश्न जो है वो मैं पढ़ रही हूँ। बाबूराव ने अपने बगीचे में मौसम्बी के 143 तथा चीकू के 156 पौधों का रोपण किया। रोपण मतलब बच्चों पौधा लगाया। तो उन्होंने कुल कितने पौधों का रोपण किया? अब मैंने आप लोगों को इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न लिखकर दे दिया है। ठीक है बच्चों, अब हम इसे जोड़ेंगे। 3 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 9। वेरी गुड। 4 में 9 जोड़े तो 4 में 5 जोड़े तो 9। वेरी गुड बच्चों। 1 में 1 जोड़े तो 2। कुल कितना आया उत्तर? वेरी गुड। मौसम्बी का हमने यहाँ पे पौधे की संख्या लिखी, चीकू की यहाँ जोड़े तो 299 आया। अब उसके बाद बच्चों हमें ऐसे लिखना चाहिए 299 पौधों का रोपण किया। ये हमारा हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। प्रियंका ने 245 रुपए की पुस्तकें और 178 रुपए की कॉपियाँ नोटबुक खरीदी, तो उसने कुल कितने रुपयों की खरीदारी की? ये रहा बच्चों हमारा दूसरा प्रश्न। इस तरह से हम लिख लेंगे 245 पुस्तकें और 178 की कॉपियाँ, तो कुल कितने? 5 में 8 जोड़े तो कितना आया बच्चों? 13 के 3 यहाँ और हासिल 1। 4 में 7 जोड़े तो कितना आया? 4 में 7 जोड़े तो 4 में 7 जोड़े तो कितना आया बच्चों? 11 में 1 हासिल जोड़े तो 12 के 2 यहाँ रखेंगे और 1 हासिल। 2 में 1 जोड़े तो 3 में 1 हासिल जोड़े तो 423। वेरी गुड। कुल कितना हो गया रुपए खर्च? 423। बच्चों ध्यान से बोलो, 423 रुपयों की खरीदारी हुई। कितने की खरीदारी हुई? 423। अभी हम तीसरा प्रश्न पढ़ेंगे। किसी पुस्तकालय में कहानी की 1230 पुस्तकें तथा कविता की 150 पुस्तकें हैं, तो उस पुस्तकालय में इन दोनों प्रकार की कुल कितनी पुस्तकें हैं? हमने अपना तीसरा प्रश्न भाई बच्चों इस तरह से लिख लिया है। कहानी की 1230 और 150 कविता की। अब इसे हम जोड़ेंगे तो हमें कुल पुस्तकों की संख्या मालूम पड़ जाएगी। 0 में 0 जोड़े तो कितना आया? 0। 3 में 5 जोड़े तो 8। 2 में 1 जोड़े तो 3। 1 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 1 नीचे आ जाएगा। अब कुल कितना हो गया? 1380। वेरी गुड, 1380। जल्दबाजी नहीं करोगे बच्चों तो हमेशा सही उत्तर आपको मिलेगा। ठीक है, अब हम प्रश्न चौथा पढ़ेंगे। कोई सर्कस देखने के लिए 1310 बच्चे, 1505 महिलाएं और 790 पुरुष आए थे, तो सर्कस देखने के लिए कुल कितने व्यक्ति आए थे? मतलब महिलाओं की संख्या अलग दी है बच्चों, और बच्चों की अलग और पुरुष की अलग। ये तीनों मिला के व्यक्ति में आ गए। किस में आ गए? यहाँ पर बच्चों मैंने आपको प्रश्न इस तरह से उत्तर बना के लिखा। बच्चों की संख्या कितनी है? बच्चों की संख्या कितनी है बच्चों? बच्चे कितने हैं? 1310। वेरी गुड। महिलाएं कितनी गई हैं? 1505। वेरी गुड। पुरुष? 790। वेरी गुड। अब हम इसे जोड़ेंगे।
यहाँ पे 0 में 5 जोड़ा तो 5 आया, 1 में 9 जोड़े तो 10 के 0 यहाँ और हासिल 1। 3 में 5 जोड़े तो कितना आया बच्चों? अब ये मुझे बताओ 3, 5, 7 जोड़े तो कितना हुआ? 15। वेरी गुड। जल्दी जोड़ने के लिए क्या करोगे? 7 में 3 जोड़ा तो 10, 10 में 5 जोड़ा तो 15 और 1 हासिल जोड़े तो 16 के 6 यहाँ और 1 हासिल। अब यहाँ पे कितना हो गया? 2 में 1 हासिल जोड़े तो 3। वेरी गुड। कुल कितने व्यक्ति गए थे? 3605। वेरी गुड। 3605 व्यक्ति सर्कस देखने गए थे। अब 5वां प्रश्न पढ़ेंगे बच्चों। अजय ने एक बैंक में 18,000 रुपये और किसी अन्य बैंक में 15,000 रुपये जमा किए, तो उसने दोनों बैंकों में कुल कितने रुपए जमा किए? बच्चों उत्तर के लिए हमने इस तरह से बना लिया, 18,000 पहले बैंक में, 15,000 दूसरे बैंक में। अब कुल कितने रुपए जमा हुए, इसके लिए 0 का 0 आएगा बच्चों। 8 में 5 जोड़े तो 13। वेरी गुड। 13 के 3 यहाँ रख दिया, 1 हासिल। 2 में 1 जोड़ा तो 3। तो टोटल उन्होंने कितने पैसे जमा कर दिए हैं? टोटल बच्चों कितने पैसे जमा हो गए हैं, कितने रुपए कुल जमा हो गए हैं? 18,000 15,000 मिलाए तो टोटल 33,000 रुपये जमा किए गए हैं। धन्यवाद बच्चों।